बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, आज नए चीफ जस्टिस यही अफरीदी के बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पूरा दिन क्या चलता रहा, किस तरह के मामलात रहे, क्योंकि रात से ये खबरें आ रही थी और रात जनाब बड़ा डराया गया कि जनाब हंगामी इजलास बैठ गए हैं, आला सतह की मुशावरत चल रही है, बड़ा कोई सरप्राइज़ आने वाला है। जस्टिस मंसूर अली शाह को पता नहीं क्या तोप और टैंक उन्होंने जनाब तैयार कर लिए हैं, जो कि जस्टिस यही अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के ऊपर जनाब उन्होंने जनाब चला देने हैं। तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स रही। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स आ गए, जस्टिस यही अफरीदी क्या करते रहे, जस्टिस कादी फायद ईसा क्या करते रहे। सारा मंजरनामा आपके सामने क्लियर करता हूँ कि वो तमाम साजिशें, वो तमाम मोए मोए हो गया उनके साथ, जो बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी कुछ चीज़ें करते आ रहे थे। लेकिन सबसे पहले दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज ये नए चीफ जस्टिस के मामले के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख कर लेते हैं, जहाँ बड़ी डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला है। बुशरा बीबी की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना 2 केस के अंदर जो है वो मंजूर कर ली गई है और जस्टिस गुल हसन और इंसेब की जानिब से कहा गया है कि जनाब अगर कोई और केस नहीं है, मतलूब नहीं है बुशरा बीबी, जो कि नहीं है, उनके वकील की जानिब से बताया गया, तो उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया। लेकिन बदकिस्मती आप देखें कि इस वक्त पूरी हुकूमती मशीनरी, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैठी हुई है कि उनको दोबारा जो है वो डिटेन कैसे करना है, उनको दोबारा अंदर कैसे रखना है। और जिन जजेस ने रोबकार के ऊपर जो रोबकार है उसके ऊपर दस्तखत करना था, वो जजेस इस वक्त गायब हैं। और ज़राए ये बता रहे हैं, जो फ़नी ख़बरें आ रही है कि जनाब वो 5 जजेस जो हैं वो इस वक्त कहीं जनाजे के ऊपर चले गए। तो इंतज़ाम किया जा रहा है बुशरा बीबी की रिहाई को रोकने का। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और खुशाइन बात है कि बुशरा बीबी की इन सारी सूरत हाल के अंदर ज़मानत हो जाना, रिहाई का हुक्म आ जाना। इसके अंदर बड़े अहम रिमार्क्स थे इस केस के अंदर के, क्योंकि बुशरा बीबी को जोड़ा गया तो जस्टिस गुल हसन और इंतज़ेब ने कहा कि ये तो कादी फ़ैज़ ईसा वाला मामला है, यानी कि उसमें भी कादी फ़ैज़ ईसा के मामलात की ज़िम्मेदार उनकी अहलिया को नहीं ठहराया गया था, वो जो तशरीह की गई थी। तो ये चीज़ें थी। और फिर जो है वो जो तोशाखाना 2 केस है फिर डाला वो गया है, जो कि डिक्लेयर ही नहीं है, क्योंकि जो तहाइफ होता है, तोहफ़ा होता है जो तोशाखाना में डिक्लेयर होता है, लेकिन उसको यानी कि तोहफ़ा आया हुआ होता है, पता होता है कि ये तोहफ़ा है और इसको डिक्लेयर करना होता है, तोशाखाना में जमा करवाना होता है, या जो वो एक मखसूस रकम होती है वो अदा करके अपने पास रखना होता है। तो बरकफ इसमें ज़मानत होगी। अब रुख करते हैं कि जनाब रात जो एक चैम गोइयाँ चल रही थी, बल्कि बड़े अरसे से ये चल रही थी कि 8 जजेस का एक धड़ा है और जनाब वो कभी भी सरप्राइज़ आ जाएगा और कभी भी क्या हो जाएगा और ये और वो, और जनाब जस्टिस यही अफरीदी जो हैं वो इनकार कर देंगे। सबसे पहले तो जो ये ख़बरें दे रहे थे कि जस्टिस यही अफरीदी जो हैं वो चीफ़ जस्टिस बनने से इनकार कर देंगे, और मैंने वो ख़बर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह अपने व्लॉग में कि वो खाता पूरा कर देंगे। भाई 8 साल वाला कोई किस्सा कहानी नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को ही उन्होंने चीफ़ जस्टिस लगाना होता। वो आईनी तरमीम सही है या नहीं है वो एक अलग बहस है, लेकिन मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। कितना मैं उससे इत्तेफाक करता या नहीं करता वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल ये है कि जो बातें और ख़बरें चलाई जा रही थी जस्टिस यही अफरीदी जो है वो इनकार कर देंगे जनाब। हुकूमती जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी है उसके अनाउंस करने के बाद भी जो है वो इनकार कर देंगे, तो जनाब उनके साथ बहुत बड़ी मोए मोए हो गई है। किस तरह हो गई है? एक तो सदर ममलिकत ने उनकी समरी के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, बाकायदा वो चीफ जस्टिस बन गए। 25 अक्टूबर को 26 अक्टूबर को वो हलफ उठाएंगे बतौर चीफ जस्टिस, और जनाब उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। और आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर्स में कादी फ़ैज़ ईसा से उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पे कादी फ़ैज़ ईसा ने उनको मुबारकबाद पेश की, और जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। और अब मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह रिलैक्स हैं, मुनीब अख्तर भी रिलैक्स हैं, क्योंकि ये भी ख़बरें आ रही हैं, भड़काने की कोशिश की जाती है जनाब वो आपका जो 3rd नंबर के ऊपर था वो आ गया है, तो अब जनाब ये जो मुनीब हैं और मंसूर हैं उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो नहीं देना चाहिए, इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। इस तरह के जजेस की ज़रूरत है, इस तरह के जजेस का होना ज़रूरी है। तो नाज़िर ये मामलात रहे उनके सदर ममलिकत की जानिब की उनकी समरी के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। 3 साल के लिए चीफ जस्टिस उनको मुकर्रर कर दिया गया है, और जनाब हंसी खुशी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मामलात में आपके सामने रख रहा हूँ। ये तमाम सारी चीज़ें चलें। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह का जो रिएक्शन आया वो ज़रा ले लें। आज एक केस था मुलाजमीन की बहाली का केस, और सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन हैं और
کچھ نیچرل ریسورس کے کچھ ملازمین ہیں جن کا کیس جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں ہے، جہاں بڑے دلچسپ انہوں نے جو ہے وہ ریمارکس دیے، اور وہ ریمارکس تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس ہے یہ آئینی یعنی کہ آئینی معاملات کے حوالے سے ہے، تو اب جو ہیں وہ آئینی بینچز جو ہیں وہ تشکیل دیے جا چکے ہیں، تو اب یہ کیس جو ہیں وہ اعلیٰ سطحی جو ہیں وہ آئینی بینچز سنیں گے، تو لہٰذا ہم یہ جو کیس ہے اس کو اعلیٰ سطحی جو بینچ ہے ان کی جانب جو ہیں ان کو موو کر رہے ہیں، تو یعنی کہ یہ آج جسٹس عائشہ ملک کے بھی یہی بیان تھے کہ جناب وہ اعلیٰ سطحی آئینی بینچز جو ہیں وہ بن گئے ہیں۔ تو یہ ناظر کام وہ چیزیں چل رہی تھی ساری چیزیں، اور میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اوپر بہت بڑا حملہ ہے، یعنی کہ یہ جو آئینی ترمیم آئی ہے، نو ڈاؤٹ کہ عدلیہ کے بہت سے اختیارات کم کیے گئے ہیں، اور اس میں اگر دور جا کر کے دیکھا جائے تو کہیں میں نے آپ کو سامنے چیزیں رکھی تھی ٹھیک بھی ہیں، جو آئینی ترمیم کی گئی ہے اس کے طریقہ کار سے بھی مجھے سخت اختلاف ہے، جس طرح لوگوں کو خریدا گیا، بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ دھمکیاں لگاتے رہے، وہ ساری چیزیں بلا بلا بلا، وہ اپنی جگہ پہ وہ تمام خدشات اور تحفظ ہیں، اور کہ جمہوریت میں اس طرح نہیں ہوتی، یعنی کہ جس طرح میجورٹی اکثریت بنا کر کے اس کو پاس کروایا گیا وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور میں کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اس چیز کے ساتھ۔ لیکن ایک بات مجھے بتائیں، کہتے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر حملہ ہو گیا، یہ عدلیہ کے اوپر پہلا حملہ ہے کہ جناب آپ کو یاد آ گیا کہ عدلیہ کے اوپر حملہ ہو گیا؟ ابھی حال ہی میں تھوڑا پیچھے چلے جائیں، اس وقت عدلیہ کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا جب 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے، اور 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوئے تھے، آئین کے اندر طے ہے نا، تو عدلیہ کے اوپر تو حملہ اس وقت ہوا جب عدلیہ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا، تو اس وقت یہ ججز کہاں تھے جو آج بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی غیر آئینی کام ہو رہا ہے، کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے، تو اس کے اوپر آج بھی ججز جو ہیں وہ نہیں کہیں بول رہے اور چپ چاپ بیٹھے ہوئے، اور جسٹس منصور علی شاہ کا کلپ وائرل ہو رہا ہے یوٹیوبرز کے ساتھ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں یار اللہ مالک ہے، جیسے ہوگا پھر اللہ کو جیسے منظور ہوگا ہو جائے گا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو بزدل قاضی ہیں ہمارے، بزدل ہمارے ججز ہیں، پھر ان کا حال یہی ہے۔ عوام کو خواہ مخواہ میرا خیال ہے سردرد نہیں لینی چاہیے، جو جتنے جوگا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ پھر ویسا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں وہ 6 ججز اٹھے بیچارے، انہوں نے خط لکھے، اور یہ بزدل ججز سپریم کورٹ کے یہ ایک سائڈ پہ بیٹھے رہے، اور ابھی تک وہ خط وہ تمام چیزیں اور وہ کیس دبا کے بیٹھے ہوئے۔ تو میرا خیال ہے پھر کوئی حملہ نہیں ہوا، ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے ان ججز کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اپنی سپرمیسی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے ججز نے اپنا رول پلے نہیں نا کیا۔ پچھلے آپ ایک عرصے سے دیکھیں، 2-2.5 سال کے ایک ٹینیور جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، ججز نے کیا اپنا رول پلے کیا ہے اپنی سپرمیسی یا اپنی آزادی یا جناب اپنی جو ہے وہ مضبوطی کے لیے، ججز نے اپنا کیا کردار ادا کیا ہے۔ اور آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، آج کل حامد خان صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، جو کہ اس آئینی ترمیم کو عالمی ترمیم آج انہوں نے کہا، اور بڑی خطرناک انہوں نے تقریر کی۔ وکلا بار کے الیکشنز آ رہے ہیں، وکلا پولیٹکس بھی تو کرنی ہے، اپنے آپ کو زندہ بھی تو رکھنا ہے، ان جیسے لوگوں سے بچیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔